हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम लास्ट वीडियोस में या लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने बोला था कि एक सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशियल कंपोनेंट होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर या कैसे इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है उसके बारे में जानने वाले हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वी कैन से दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर्स। फाइन, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? Because they allow the movement of molecules or ions into and out of the cell। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स का पैसेज है, चाहे वो सेल के अंदर आने की बात हो या सेल से बाहर जाने की बात हो, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इंश्योर करता है कि जो भी एसेंशियल कंपोनेंट सेल को रिक्वायर है, उन्हें किस तरीके से सेल के अंदर एंट्री देनी है। फाइन, और जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है या जिनका सेल से एग्जिट होना जरूरी है, उनको क्या करता है? सेल से एग्जिट कराता है। और इस पूरे मूवमेंट के दौरान वो ये भी इंश्योर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कोई जरूरी या एसेंशियल मॉलिक्यूल सेल से लीक आउट ना हो जाए। फाइन, तो बेसिकली ओवरऑल अगर हम कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, जो मॉलिक्यूल का पैसेज कंट्रोल करती है इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। फाइन, सो अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें या इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी है, तो उसके लिए एक बहुत ही फेमस मॉडल है, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड mosaic model which was given by Singer and Nicholson। सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है क्या, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इसके थ्रू सिंगर एंड निकोलसन ने ये कंक्लूजन दिया था कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो एक मोजाइक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन्स हैं दे आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर क्या है? एक फ्लूइडिटी जो मेम्ब्रेन को देती है, फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फ्लूइड है वो रिप्रेजेंट करता है बाइलेयर को, जो लिपिड बाइलेयर है, जो कि मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। और जो मोजाइक है, मोजाइक इन द सेंस कि मोजाइक कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है कि जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस अगर हमने कहीं पे डेकोरेट कर दिया हो, तो ये एक मोजाइक पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से प्रोटीन्स क्या है, पूरी जो लिपिड बाइलेयर है उसमें बीच बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, which gives the cell membrane a mosaic pattern. Hence, the overall model is known as fluid mosaic model. इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपके प्रोटीन्स हैं, fine, they are embedded in the lipid bilayer। और लिपिड बाइलेयर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो लिपिड की लेयर है वो दो लेयर्स हैं लिपिड की इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेंस इट इज नोन एज लिपिड बाइलेयर। फाइन, तो जो लिपिड बाइलेयर है, इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी या फ्लूइड स्ट्रक्चर टू द सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है या जो फ्लूइडिटी है सेल मेम्ब्रेन की, इट इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द लिपिड बाइलेयर। फाइन, सिमिलरली ये जो प्रोटीन्स हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के बीच में एम्बेडेड हैं या उसको स्पैन करते हैं उसके चारों तरफ, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? जितने भी कोई भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो प्रोसीड हो रही है, दे आर मीडिएटेड बाय द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली कुछ ऐसे जो ट्रांसपोर्ट, जैसे जस्ट हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट, इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट या पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये जो पैसेज है या ये जो मूवमेंट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोटीन। तो इसके दो काम हो गए, एक तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
फाइन, कि जो मूवमेंट है सेल का, सेल मॉलिक्यूल्स का इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, इट इज मीडिएटेड बाय द प्रोटीन्स। एंड सेकेंडली ये क्या करता है, कैटालाइज करता है जो भी केमिकल रिएक्शंस मेम्ब्रेन में हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे एटीपी की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटालाइज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, दे आर प्रोटीन्स। फाइन, अब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले इसका कर लेते हैं। Here is the diagrammatic representation of plasma membrane structure. Fine. इसमें आप ये देख सकते हैं, ये lipid bilayer है. Fine. These are the proteins that are embedded in the lipid bilayer. और proteins भी आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के हैं. कुछ ये transmembrane protein है जो पूरे span कर रहे हैं पूरे lipid bilayer में, मतलब उसमें आउटर पोर्शन भी है और जो इनर पोर्शन है वो भी प्रेजेंट है उसमें. फाइन. और ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो केवल उसके एक, जैसे ये दो साइड है ना, आप देख सकते हैं, एक कहा जाता है एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट, एक साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ है एक और दूसरा बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल टू द सेल. तो दो इसके लीफलेट या दो लेयर्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. जो लिपिड बाइलेयर है उसकी दो लेयर्स प्रेजेंट हैं. एक the one layer is pointing towards the cytoplasm and the other is non-cytoplasmic in nature, जो साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं है. तो इन्हीं दोनों में कुछ ऐसे हैं जो केवल एक लेयर पे अटैच है, कुछ प्रोटीन्स एक साइड में, ठीक है. तो और दूसरा कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो पूरे उसमें एम्बेडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी लिपिड बाइलेयर में जो दोनों एंड्स को टच कर रहे हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक एंड हो चाहे वो नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड हो. फाइन. तो और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन प्रोटीन से अटैच है. ये क्या है, ये जो अटैच है प्रोटीन चेन के साथ, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. तो मेनली जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. फाइन. अब एक एक करके बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड की, लिपिड बाइलेयर. फाइन. अब ये जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो अगर इस लिपिड का हम स्ट्रक्चर देखें तो जो लिपिड, जितने भी लिपिड्स बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक. फाइन. एम्फी का मतलब होता है डुअल, मतलब दो, जिसके दो पर्सनालिटी हो जिसकी. फाइन. तो एम्फीफिलिक का मतलब क्या होता है, जनरली क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पोलर होंगे या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉन पोलर हो. फाइन. पोलर मतलब दैट आर चार्ज, जो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, मतलब बेसिकली दे आर चार्ज इन नेचर. फाइन. अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर मीन्स वो अनचार्ज हो सकते हैं, उन पर जरूरी है कोई चार्ज उस पर प्रेजेंट हो. तो अगर हम बात करते हैं एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल की, तो एम्फीफिलिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कंटेन्स अ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन. क्या मतलब हुआ, आइए जानते हैं. ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं उनके पास एक पोलर हेड होता है. फाइन. जिसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज वाटर लविंग, ठीक है. और दूसरा एक नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है, विच इज हाइड्रोफोबिक.
हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग या वाटर फेयरिंग। फाइन। जो सिंपली हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है, हाइड्रोफिलिक शब्द का मतलब है वो जो इजीली क्या हो जाए, वाटर में डिसॉल्व हो जाए, या विच आर सोल्यूबल इन वाटर, एक्वस सॉल्वेंट में जो सोल्यूबल हो, दे आर हाइड्रोफिलिक, और वो जो सोल्यूबल नहीं होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक। सिंपल। तो अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली उनका स्ट्रक्चर, अगर मैं यहां से इरेज कर दूं इसको, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट, उसका एक हम नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये आ गया आपका पोलर हेड, ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दीज आर नॉन पोलर टेल। ठीक है। अब पोलर जो होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल, और ये जो नॉन पोलर हैं ये कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स विच आर नॉट सोल्यूबल इन एनी एक्वस मीडियम। फाइन। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एक लाइन तो स्ट्रेट है, फाइन, बट एक लाइन में हल्का सा बैंड या आपको किंग आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, जनरली क्या होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन, फैटी एसिड्स में क्या होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो हाइड्रोकार्बन चेन जनरली क्या हो सकती है, सैचुरेटेड हो सकती है या अनसैचुरेटेड हो सकती है। अब ये क्या होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वो चेन होती है विच कंटेन्स ओनली अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पूरी चेन में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट इज नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। फाइन। तो एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होना, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फाइन। तो जब हम इस फैटी एसिड की अगर आप ये चेन देखते हैं तो एक चेन तो स्ट्रेट है, मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ एंटायरली ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। बट जब हम बात करते हैं दूसरी चेन की, तो इसमें जो एक किंग है या जो बैंड हो रखी है, ये रिप्रेजेंट करती है कि वहां पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो उस डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या हो जाता है, उसको एक किंग का एक बैंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड, कि कैसे लिपिड बन होंगे। ठीक है, कैसे लिपिड जो है वो इस बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप बोलते हैं ना, आप देख रहे होंगे कि ये बायलेयर बन रही है। तो ये बायलेयर क्यों बनती है, जनरली क्या होती है, जो लिपिड्स हैं उनकी अपनी एक टेंडेंसी है, एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जब भी उनको किसी एक्वस मीडियम में डाला जाए, किसी लिक्विड मीडियम में डाला जाए, तो वो नेचुरली वो एक बायलेयर का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि वो, चाहे आप उनको किसी आर्टिफिशियल मीडिया में भी अगर आप उनको एंगेज करते हैं या आर्टिफिशियल मीडिया में आप उनको डालते हैं, वहां पे भी ये क्या करेंगे, ये अपनी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नेचुरली एक बायलेयर फॉर्म एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, इसी के दो फॉर्म आते हैं। ठीक है, जब भी आप लिपिड्स को, मेम्ब्रेन लिपिड्स को एक्वस मीडियम में डालेंगे तो वो दो तरीके का अरेंजमेंट एक्वायर कर लेते हैं। ईदर दे विल फॉर्म इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि हम देख ही रहे हैं, बायलेयर, और वो ऐसा स्ट्रक्चर वो क्यों एक्वायर करते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जस्ट अभी हमने पढ़ा कि उसके पास दो पार्ट हैं। एक तो पोलर हेड है विच इज हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, जो कि वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाएगा, एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर फेयरिंग है, उसको पानी से दूर रहना है। ठीक है, तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट एक्वायर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो तो आपका सेंटर में बड़ी हो जाता है, मतलब सेंटर में आ गया वो। ठीक है, और जो वाटर लविंग पोर्शन है वो कहां पे आ गया, बाहर की साइड, जहां से वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता है।
फाइन। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो उसको पानी से दूर रहना है। तो वो दूर कैसे रह सकता है? वो इसी तरीके से रह सकता है कि वो क्या करे, जो बायलेयर चेन है, जो उसकी फैटी एसिड चेन है, कहने का मतलब जो टेल पोर्शन है उसको वो अंदर की साइड एम्बेडेड कर देता है, ठीक है, या छुपा लेता है। और जो उसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन है उसको वो बाहर सरफेस में एक्सपोज कर देता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये जो इंटीरियर पार्ट है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से दूर रहने के लिए क्या करेगा, अपनी टेल्स को अंदर पैक कर लेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकता है, ये अपने आप को वाटर के कांटेक्ट से बचा सकता है। सिमिलरली इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है जिसमें, ये तो हमने डबल चेन टेल लेके चले ना, सिंगल टेल में भी क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एक्वायर कर सकते हैं। जिसमें अगेन जो इनके पोलर हेड हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। जहां पे भी वाटर होगा, मतलब एक्वस एनवायरनमेंट होगा, वहां की तरफ इनके पोलर हेड है, और जो टेल है वो उन्होंने क्या कर दी, सारी टेल्स अंदर एग्रीगेट कर दी है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज नोन एज मिसिलीज। फाइन। अगर हम समराइज करें जो अभी तक हमने पढ़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं उनके पास एक टेंडेंसी है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक है उनका, कि जब भी उनको एक्सपोज किया जाता है किसी एक्वस एनवायरनमेंट में, तो वो अपने आप ही एक बायलेयर फॉर्म एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म वो एक्वायर कर लेते हैं। फाइन। और इस तरीके के फॉर्म से वो क्या कर सकते हैं, वो वाटर के कांटेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। किसको? ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, क्योंकि हमने बोला ना कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन अंदर रह जाता है और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। तो ऑब्वियसली वाटर के साथ कांटेक्ट किसने करना है, या वाटर के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा? जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो इंटरेक्ट करेंगे, तो इसीलिए वो बाहर एक्सपोज रहते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है इन द फॉर्म ऑफ टेल वो अंदर एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, या अंदर की साइड वो पैक रहते हैं। तो इस तरीके से वाटर के कांटेक्ट से वो बच सकते हैं। फाइन। अब एक और चीज इसमें क्या है कि ये जो लिपिड बाइलेयर हमने बताया, इस लिपिड बाइलेयर में अलग अलग लिपिड्स पाए जा सकते हैं, मतलब जो लिपिड का कंपोजिशन है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक ही वाली लेयर है, एक ही वाली लेयर है। फाइन। अब इन दोनों लेयर में जो लिपिड का कंपोजिशन है वो वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो लिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो ही यहाँ पे प्रेजेंट है। फाइन। लेकिन क्योंकि जस्ट अभी हमने बोला कि लिपिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक फ्लूइडिटी देते हैं मेम्ब्रेन को। फाइन। क्योंकि ये फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर है ना, तो क्योंकि ये फ्लूइडिटी देते हैं मेम्ब्रेन को, तो इसी वजह से जो लिपिड्स होते हैं उनके पास एक टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं, लेटरल मूवमेंट या ट्रांसवर्स मूवमेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ये एक लिपिड बाइलेयर है और इसमें फॉर एग्जांपल, मतलब ये मूवमेंट को दिखाने के लिए कि ये मूवमेंट कैसे करेगा, ठीक है। तो ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें मैंने उसी तरह के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करा है रेड कलर से। अभी ये मॉलिक्यूल यहाँ पे था, बट डिफ्यूज होके, या हम कह सकते हैं उसके मूवमेंट के थ्रू वो क्या कर गया, यहां तक चला गया। अभी वो यहाँ पे था और अभी वो यहाँ पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं उसमें बाइलेयर में, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके का मूवमेंट को, मतलब ये यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ चला गया, इस तरीके का मूवमेंट को कहा जाता है लेटरल डिफ्यूजन।
ठीक है, मतलब एक ही लीफलेट में, लीफलेट इन द सेंस कि एक ही मोनोलेयर में, मतलब दो लेयर्स है ना, तो एक ही लेयर में इसका मूवमेंट हो रहा है, मतलब यही इसी लेयर में यहाँ पे था प्रेजेंट और यहाँ से अब ये यहाँ चला गया, मतलब इस पोजीशन पे चला गया। तो एक ही लीफलेट में जो मूवमेंट हो रहा है, ये सेम लेयर में जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज मोनोलेयर। मोनोलेयर में जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज लेटरल डिफ्यूजन। उसी तरीके से एक और क्या होता है, अगर ये मूवमेंट इसी डायग्राम में, इसी फिगर में समझाना चाह रही हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या करे, यहां से हटके ये क्या कहां चला जाए, सपोज यहां चला जाए। अगर इस तरीके का मूवमेंट होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। फाइन, तो लिपिड मूवमेंट, लिपिड जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके से बाय लेयर में मूव करते हैं वो हमने देख लिया। उसके दो तरीके का मूवमेंट है, या तो वो एक ही लेयर में मूव करेगा विच इज नोन एज लेटरल डिफ्यूजन, मतलब एक लेयर में उसकी पोजीशन सपोज यहाँ थी तो वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो दिस इज नोन एज लेटरल डिफ्यूजन। सिमिलरली ये क्या कर सकता है, ये अपनी लेयर भी चेंज कर सकता है, मतलब यहाँ पे इस वाली लेयर में प्रेजेंट है, यहाँ से वो मूव करके यहाँ भी जा सकता है। तो अगर इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो मूवमेंट करा रहा है, इस मूवमेंट के लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। जो कि इन लिपिड्स का मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, इस एरो का मतलब क्या है कि इस वाली लेयर से इधर लेके आएंगे या फिर इस वाली लेयर से ऊपर लेके जाएंगे, मतलब लिपिड्स का जो मूवमेंट है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में होता रहेगा। तो वो कैसे होता है, इसके लिए स्पेशल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लिपेज या फ्लोपेज। These are the proteins that facilitate the movement of lipid across the bilayer. मतलब इन दोनों लेयर्स में लिपिड का मूवमेंट कराता है, एक लेयर से दूसरे लेयर में। ठीक है, और ये मूवमेंट कराता है विद द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। ठीक है, मतलब एनर्जी का यूज करके, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, एनर्जी का यूज करके तब जाके ये मूवमेंट फैसिलिटेट होगा। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड बायलेयर। अगर अब हम अगला पढ़ते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्योंकि उसमें लिपिड के साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, तो प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं कि प्रोटीन्स किस टाइप के प्रेजेंट है। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, दो तरह के प्रोटीन्स इसमें हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। फाइन, तो प्रोटीन के हमने दो टाइप देख लिए, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, ये है आपके पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की साइड है। ठीक है, एक ही लेयर मोनोलेयर से अटैच है, और ये है आपके इंटीग्रल प्रोटीन, ये हो चाहे ये हो। ठीक है, ये क्या है, आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन से हमारा क्या मतलब है कि वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें और क्या डिफरेंस आता है, जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं लूजली कनेक्टेड होते हैं। लूजली कनेक्टेड होने का मतलब है कि उनके बीच में वो लिपिड के साथ बहुत ही हल्के या वीक इंटरेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। तो यदि अगर आप उनको अलग करना चाहें, किनको, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल या इनको हाँ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब एक्सटर्नल।
सो अगर आपको पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को लिपिड बायलेयर से अलग करना है, तो आप कोई भी जेंटल बहुत ही लाइट सा कोई एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या सेपरेशन प्रोसेस अगर आप यूज करते हैं तो आप उनको इजीली डिटैच कर सकते हैं। साथ ही इससे जो ये लिपिड बायलेयर है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन इंटैक्ट एज इट इज, इंटैक्ट रहेगी वो। फाइन। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं जनरली। अगर हम इनकी बात करें एग्जांपल की, तो जो हमारे स्पेक्ट्रिन या एंकारिन प्रोटीन्स होते हैं जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन। फाइन। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, जो ऑब्वियसली जैसे कि उनका नाम है पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, बाउंड्री पे प्रेजेंट है, और दे आर नॉट टाइटली एसोसिएटेड, मतलब वो बहुत ही कह सकते हैं हम लूजली कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से यदि हमें उनको एक्सट्रैक्ट भी करना है या सेपरेट आउट करना है फ्रॉम द एंटायर स्ट्रक्चर, दे कैन इजीली बी एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरी माइल्ड ट्रीटमेंट। अगर हम हल्का कोई जेंटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी यूज करें तो हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइन। और साथ ही साथ जो लिपिड बायलेयर है उसकी इंटेग्रिटी को कोई नुकसान नहीं होगा, इट विल रिमेन इंटैक्ट। फाइन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन की। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होते हैं जो लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड हैं। इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि साथ ही साथ ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो एम्फीफैटिक। एम्फीफैटिक होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनका भी एक पोर्शन लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है। ठीक है, मतलब इनके पास भी एक हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, इसीलिए वो लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है। क्योंकि ये जो लिपिड लेयर है, ये जो टेल पोर्शन है, ये तो हाइड्रोफोबिक है, जैसे जस्ट अभी हमने पढ़ा। तो इसी में इसके भी जो प्रोटीन्स हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो ऑब्वियसली बाहर एक्सपोज करेगा, और जो ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है। फाइन। तो क्योंकि ये एम्बेडेड होते हैं, ये बहुत ही टाइटली एसोसिएटेड है ओवरऑल लिपिड बायलेयर से। तो टाइटली एसोसिएटेड होने की वजह से इनको मेम्ब्रेन से डिटैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मतलब ये लिपिड बायलेयर से सेपरेट इजीली नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये टाइट एसोसिएशन में है। तो इसीलिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स का यूज करना पड़ता है इनको डिटैच करने के लिए। अब आप देखिए, जब ये डिटैच होगा तो क्योंकि ये पूरा लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड हो रखे हैं, पूरा स्ट्रांगली ये एसोसिएटेड हो रखे हैं, तो जब हमें इनको सेपरेट करना होगा तो इसके साथ साथ जो ये लिपिड बायलेयर है ये भी सेपरेट हो जाती है। सेपरेट इन द सेंस ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रह पाती। इजीली डिटैच नहीं होने की वजह से हमें इन पे क्या स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स का यूज करना पड़ता है इनको सेपरेट करने के लिए ऑब्वियसली। तो जब हम ऐसे डिटर्जेंट का यूज करते हैं या इनको ऐसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमें यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ये लिपिड बायलेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, मतलब ये इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन या इंटैक्ट नहीं रह पाती। फाइन। तो दिस वाज द ओवरऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। नाउ एक और चीज, लास्ट थिंग इसमें जो आती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने पढ़ा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे कैन बी अटैच्ड टू प्रोटीन्स और टू द लिपिड इटसेल्फ। मतलब ये लिपिड्स के साथ भी अटैच फॉर्म में पाए जा सकते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी। अगर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, फाइन, if they are associated with the membrane proteins, they are known as glycoprotein. Fine. Glyco means sugar or carbohydrate, and proteins, they are protein itself. तो अगर वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो उस केस में उसे कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली, इफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द लिपिड्स जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, तो देन दे विल बी कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। फाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस पूरे मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में, इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो विल बी फाउंड इधर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर. Do not forget to subscribe the channel. Do subscribe it and like and share the video. Thank you.